वीडियो में दिखाई दे रहे ये लोग जिस स्विमिंग पूल में छपाक छपाक खेल रहे हैं वो इराक के राष्ट्रपति भवन में है, जहां इराक के पावरफुल धार्मिक लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस चुके ये लोग जिस वक्त स्विमिंग पूल में तैराकी सीख रहे थे, उसी वक्त में बाहर गोलियां भी चल रही थी, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। श्रीलंका के बाद अब इराक भी राष्ट्रीय अस्थिरता की आग में जल रहा है। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने सोमवार को राजनीति से हटने की घोषणा कर दी, जिसके बाद पहले से ही राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे उनके समर्थक उग्र हो गए और राष्ट्रपति भवन समेत अनेक सरकारी इमारतों पर कूच कर दिया। हालात और ज्यादा बिगड़ते गए। प्रदर्शनकारियों ने रिपब्लिकन पैलेस के बाहर जमकर हंगामा काटा और सीमेंट के बैरियर्स को रस्सियों से नीचे गिराते हुए महल के फाटकों को तोड़ अंदर घुस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक झड़पों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा में तैनात इराकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की मौत हो जाने के बाद सेना को बंदूकों का सहारा लेना पड़ा। शिया धर्मगुरु के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इराकी सेना ने सोमवार को 4 बजे शाम से देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन पर 6 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे दाईं ओर बगदाद के ग्रीन जोन में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच होता संघर्ष आपको दिख रहा है। ठीक उसके नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं, सरकारी मुख्यालय पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। बगदाद में अन्य जगहों पर भी फायरिंग हुई है। अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है और इन सब के बीच मेरे बाईं ओर आप स्विमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारियों को भी देख सकते हैं। अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान के बाद इराक के बसरा और अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन किया गया। इन तस्वीरों को देखकर आपको श्रीलंका की तस्वीरें याद आ गई होंगी। वहां भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे। हम आपको इस वक्त 2 अलग वीडियोस दिखा रहे हैं जिनमें आप श्रीलंका के हालातों से मेल खाता इराक का आज का मुकद्दर देख सकते हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने हिंसा होने के बाद भूख हड़ताल का फैसला किया और कहा कि जब तक सरकार गोला बारूद का इस्तेमाल समर्थकों पर करना बंद नहीं करेगी, तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उनके इस फैसले से हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। इराक में राजनीतिक अस्थिरता पिछले साल अक्टूबर से जारी है। दरअसल पिछले साल हुए चुनावों में धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की पार्टी इस्तिकामा को 329 सीटों वाली इराकी संसद में सबसे ज्यादा 73 सीटें मिली थी, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। तो परिणामों के बाद उन्होंने ईरान समर्थित दलों से भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से इराक में सरकार का गठन नहीं हो पाया था। सदर तभी से दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अल सदर चर्चा में आए और शिया सपोर्ट के साथ आज वो इराक का सबसे चर्चित चेहरा है। मुक्तदा अल सदर शिया समुदाय के धर्मगुरु हैं और इराक में अमेरिका और ईरान के हस्तक्षेप का पुरजोर विरोध करते हैं। सदर ने इराक में खुद को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर स्थापित किया और आगे अब खुद को इराक की सत्ता पर काबिज होता देखना चाहते हैं। पिछले 10 महीने से इराक में कोई सरकार नहीं है। ऐसे में मुस्तफा अल कादिमी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। शिया मौलवी के समर्थकों ने बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में रैली की और सर्वोच्च न्यायिक परिषद तथा संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस बीच पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने सभी पक्षों से शांत रहने और राष्ट्रीय वार्ता की अपील दोहराई है। पिछले दिनों जुलाई के अंत में भी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने संसद पर धावा बोलते हुए वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। इसे देखते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने पिछले सप्ताह वरिष्ठ सियासी नेताओं
और पार्टी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन अल सद्र की पार्टी ने इसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। यूएन की ओर से भी इराकी नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, मगर यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने अपने समर्थकों को हिंसा करने की खुली छूट दे दी है, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से शांति बनाए रखने जैसा कोई बयान सामने नहीं आया। मिडल ईस्ट में हो रहे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप तक भी हम तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज तक। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज।